प्रणाम मित्रों। जय श्री राम। मित्रों, आज ध्यान के एक अति महत्वपूर्ण, बहुत ही सरल, बहुत ही शुभ, बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही शक्तिशाली सूत्र पे हम बात करने वाले हैं। प्यारे मित्रों, ध्यान हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही जरूरी नहीं है। ध्यान हमारी कला है। एक बार ध्यान हमें करना आ जाए, एक बार ध्यान हमारे जीवन में घट जाए, तो हम जहाँ भी अपने ध्यान को लगा देंगे, चाहे वह हमारी आध्यात्मिक स्थिति हो, हमारी सांसारिक स्थिति हो, हमारी शारीरिक स्थिति हो, हमारी मानसिक स्थिति हो, हमारी हार्दिक स्थिति हो, जहाँ भी हम ध्यान को अप्लाई करेंगे, जब हमें ध्यान आ जाएगा, वहीं हमारी उन्नति होगी। मित्रों, मैं बार बार पीछे भी इस बात को कई बार दोहराया हूँ, ध्यान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। ध्यान एक स्टूडेंट के लिए भी उतना ही अनिवार्य है जितना एक बुजुर्ग के लिए। ध्यान से हमारी आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही है, मानसिक उन्नति भी होती है, शारीरिक उन्नति भी होती है, और जो मन से, शरीर से, आत्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग होगा, वह उस स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ जब घर से बाहर निकलेगा तो उसकी आर्थिक उन्नति भी होनी तय है। प्यारे मित्रों, हम परमात्मा से हमेशा कुछ ना कुछ मंदिर में मांगने जाते हैं। हे प्रभु, मेरा यह ठीक कर दो, हे प्रभु मेरा वह ठीक कर दो। मेरे मित्रों, छोटी छोटी चीज़ें प्रभु से मांगने की अनिवार्यता नहीं है, प्रभु को ही मांग लो। ध्यान प्रभु को मांगने का रास्ता है, विधि है, तैयारी है। ध्यान ही एकमात्र ऐसी औषधि है जिससे आपके सारे ताले खुलते हैं। ध्यान एक कुंजी है, आपके हर प्रकार के ताले उससे खुल जाते हैं। वह दुख के हों, वह दरिद्रता के हों, वह घृणा के हों, वैमनस्यता के हों, सभी ताले आप ध्यान से खोल लेते हैं। आपके सारे कष्ट, जब आपको ध्यान सध जाता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मित्रों, राम को ही मांग लो। राम से कुछ कुछ मत मांगो, सीधा राम को मांग लो। विवेकानंद की घटना सुनी है ना आपने? रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद को कहते थे कि तू इतना गरीब है, कई बार 2 जून की रोटी भी प्राप्त नहीं होती है, सुबह का खाना बन गया तो रात का नहीं बनेगा। विवेकानंद बहुत ही गरीब परिवार से थे, आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। रामकृष्ण जब विवेकानंद मां काली के मंदिर में प्रवेश करते प्रार्थना के लिए, तो विवेकानंद कहते कि आज एक काम करना विवेकानंद, आज मां से कुछ मांग लेना। क्यों परेशान होता है? मां ने तो सबको दिया है, तेरी भी झोली भर देगी, आज मां से कुछ मांग लेना। विवेकानंद कहते कि जैसी आज्ञा गुरुवर, आज जरूर मां से मांगूंगा। क्यों? क्योंकि कई बार स्थिति थी, भूखे सो जाना पड़ता था, आर्थिक हालात ऐसे थे विवेकानंद जी के। तो विवेकानंद जी कहते कि ठीक है गुरुजी, आज मांग लूंगा। और विवेकानंद भीतर जाते, माता के मंदिर में प्रार्थना में लीन हो जाते, और प्रार्थना में लीन हुए और फिर उस राम में प्रवेश कर जाते, वह जो राम हम में रमण करता है। यानी कि बाहर से शुरू करते, इन आंखों से मां को निहारते, मां की स्तुति गाते, मां के सामने नाचते, और फिर आंख बंद हो जाती, और फिर उस राम में प्रवेश कर जाते। वह जो शक्ति रूपा मां जो हमारे घट में बैठी है, राम के रूप में,
जो हमारे भीतर रमण करती है, जो शक्ति, माँ शक्ति, जो शक्ति हमारे भीतर रमण करती है, जिसको हमने राम कहा है, शिवो हम कहा है, उस राम में वो प्रवेश कर जाते। और जब उस राम में प्रवेश कर जाते, जब राम ही मिल गया तो छोटा मोटा धन अब कौन मांगे, और मांगे तो तब जब याद रहे परमात्मा मिल गया। परमात्मा मिल गया, उसके आनंद में इतने आनंदित हैं, इतने लीन हैं कि अब ये भी याद कहाँ रहा कि कल शाम खाना खाया था कि नहीं, ये भी याद कहाँ रहा कि आज माँ ने कहा था कि थोड़ा आटे की व्यवस्था करके लेते आना, बाहर जा रहे हो, ये भी याद ना रहा। और बड़ी मस्ती से, और फिर घंटे 2 घंटे 3 घंटे साधना में, समाधि में रहते, और फिर समाधि से बाहर आते, समाधि टूटती, फिर बाहर आते, और रामकृष्ण ये सब देख रहे होते एक झरोके से, कि देखते हैं मां से मांगता है कि नहीं मांगता है। फिर रामकृष्ण कहते कि मांगा मां से। विवेकानंद कहते क्या क्या मांगने की बात कर रहे हो? बोला कि मैंने कहा था ना कि आज मां से कुछ मांग लेना। बोला क्षमा करना गुरुदेव, कहा तो था आपने, लेकिन मां की मस्ती में ऐसा डूबा कि याद ही ना रहा। कौन खाने पीने की बात याद रखे, कौन आटा दाल चावल की बात याद रखे, याद ही ना रहा। कल मांग लूंगा, कल जरूर मांग लूंगा। रामकृष्ण बोले कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तू परीक्षा में पास हुआ, अगर आज तू मां से मांग लेता तो आज ही मैं तुझे जूते मार के आश्रम से बाहर निकाल देता, तू अपनी पात्रता खो देता आज ही। और फिर कभी नहीं मांगा। कौन मांगने जाए? उसने तो राम को ही चुरा लिया, उसने तो मां की उस शक्ति को भीतर ही पा लिया। अब क्या मांगने जाए? बाकी फिर आप सभी मित्र विवेकानंद जी के जीवन से परिचित हैं। नहीं मांगा, राम को ही मांग लिया। मित्रों, ध्यान क्यों जरूरी है? ध्यान हमें शक्ति देता है, ध्यान हमें नई दृष्टि देता है, हमारी देखने की क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि हमारी विचार शक्ति बढ़ती है, विचार शक्ति प्रगाढ़ होती है। मित्रों, अभी हम क्या करते हैं, कोई हमें कहता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, हम मान लेते हैं। कोई कहता है यह चीज़ बहुत अच्छी है, हम मान लेते हैं। फिर उसका उपयोग करते हैं, तब वह अच्छी नहीं निकलती, तब कहते हैं कि धोखा दिया। लेकिन जब ध्यान की आंख आपके पास होती है, फिर आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। लाख कोई कहे कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, आपको पता होगा कि यह अच्छा है कि बुरा है। यह एक ज्योति आपको ध्यान से मिलती है, यह परख आपको ध्यान से मिलती है। फिर आप चाहें तो कई बार धोखा खाने का भी आनंद होता है ना मित्रों। मैंने खाए हैं बहुत बार, जान के, मुझे पता है सामने वाला मुझे चीट करेगा, फिर भी वो जिस प्लान से, जिस प्लानिंग के तहत मेरे पास आया, मैंने देखा कि इतनी इसने प्लानिंग की है, देखूं तो और आगे क्या करता है। मैंने जान के धोखे खाए, बहुत बार खाए, उसका आनंद उठाया। कोई कुछ रुपए का नुकसान कर गया, कुछ और चीज का नुकसान कर गया, लेकिन मैंने उसके पीछे बड़े बड़े खजाने पाए। वो सोचते होंगे कि हम कुछ रुपए से, पैसे से मेरा नुकसान कर गए। ऐसा भी हुआ कि कई बार अभाव में बहुत सारी चीज़ों को, जो दैनिक जीवन की चीज़ें होती हैं, उनका अभाव सहा दूसरे के कारण, लेकिन उसके पीछे भी कहीं दूसरी जगह मैंने अपने आप को बहुत खजानों से भरा।
उस भूख में भी एक कुछ प्राप्त हुआ, उसके उस धोखा देने में भी कुछ आनंद प्राप्त हुआ। पहली बार पता चला कि मैं सही हूं, मैंने इस आदमी को सही गैस किया था कि ये धोखा देगा और इसने दिया। अपने पे एक ट्रस्ट हुआ, भरोसा हुआ कि मेरे पास वह देखने वाली आंख है कि मैं देख सकता हूं कि अगला आदमी धोखा देगा। खुशी मिली, आनंद हुआ। तो ध्यान हमें देखने की एक आंख देता है। प्यारे मित्रों, कई बार लोग कहते हैं, मेरे से भी पूछते हैं कि आप त्रिनेत्र की बड़ी चर्चा करते हैं, आज्ञा चक्र की बड़ी चर्चा करते हैं, आपका आज्ञा चक्र खुल गया क्या? मैंने उनको कहा कि हाँ, मेरा खुल गया। और क्यों ना कहूं कि मेरा खुल गया? मेरा खुल गया। आपके कॉन्सेप्ट गलत है। आपने आज्ञा चक्र को खुलने के पीछे का कुछ और मान के बैठे हैं। आप किसी ने आपको कुछ और मनवा दिया है, आपको पता ही नहीं है आज्ञा चक्र खुलने का मतलब क्या होता है। हाँ, मेरा खुल गया, मैं दावे से कहता हूं कि मेरा आज्ञा चक्र सक्रिय है, मेरा खुल गया, तभी तो मैं आज्ञा चक्र की बात करता हूं और तभी तो मैं समझता हूं तुम चाहते क्या हो, और तभी तो मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं। हाँ, मेरा खुल गया। लेकिन जैसी तुम्हारी मान्यता है आज्ञा चक्र खुल जाने के पीछे, वैसा ना कभी किसी का खुला है ना खुलेगा। हां, जो असली में जो खुलता है वह मेरा खुल गया, वह मेरा खुल गया, तभी तो मुझे पता चलता है कि सामने वाला मुझे चीट करने आया है। और मैं होने देता हूं, कई बार मैं रोक लेता हूं, नहीं मेरी सामर्थ्य है चीट होने की। कई बार मैं अपने आप को रोक लेता हूं, कई बार मैं चीट हो जाने देता हूं, देखता हूं कि क्या करेगा, थोड़ा सा नुकसान करेगा, कुछ 2 दिन 10 दिन महीना मैं किसी चीज के अभाव में रह लूंगा, नो प्रॉब्लम, पर उसके पीछे आनंद तो आएगा कई बार में। तो ध्यान जो है हमें वह एक आनंद की स्थिति यह देता है कि हमारे देखने की क्षमता बढ़ती है, हमारे सुनने की क्षमता बढ़ती है, हमारे जानने की क्षमता बढ़ती है, वह जो हमारे समझने की क्षमता बढ़ती है, देखने की क्षमता बढ़ती है, वह ध्यान से मिलती है। इसी क्षमता को जब हम अपने आध्यात्म में लगा देते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। कैसे लगाते हैं? अध्यात्म में। फिर हम अपनी सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें, हम पानी पी रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हमें चारों तरफ से इस हवा ने घेरा हुआ है, उस हवा की आर्द्रता को अपनी स्किन के माध्यम से हमारा जो ये शरीर रूपी सेंसर है, इस सेंसर के माध्यम से आत्मसात कर रहे हैं भीतर। आहा, मुझे हवा ने छुआ, ठंडी हवा मेरे शरीर से छुई, गर्म हवा छुई, सूर्य का ताप मेरे शरीर पे पड़ा, आहा, मैं उसको पी रहा हूँ भीतर, मैं उसको एहसास कर रहा हूँ। वह ताप मेरे शरीर का जो ये सेंसर है, इस सेंसर के माध्यम से वह जो मेरे भीतर राम रमण करता है, वह जो राम उस सेंसर के माध्यम से ताप, हवा की ठंडक, हवा की गर्मी, हवा की ताजगी, बारिश की बूंदों का एहसास, पहली बूंद हमारे शरीर पे जो गिरी, उसका जो भीतर एहसास वह जो राम करता है, फिर हम उस राम को पकड़ने लगते हैं अपने उस ध्यान की शक्ति से, और फिर हम राममय हो जाते हैं। कैसे हम अपने उस भीतर के राम को पकड़ें? कैसे हम इतने संवेदनशील बने? कैसे हम हवा में जो प्राण बह रहे हैं चारों तरफ हमारे, और उसी हवा को हम अपने मुंह के माध्यम से, नासिका के माध्यम से भीतर ले रहे हैं, और उसी हवा के माध्यम से जो प्राण शक्ति हमारे भीतर आ रही है, कैसे उस हवा में उस प्राण शक्ति को हम पहचाने, जो कि उस हवा में राम रमते हैं। वह कैसे मेरे राम से जाके संपर्क करते हैं भीतर, मेरे जो घट में भी बैठा राम है, वह कैसे वह हवा, वह जो नासिका के माध्यम से, मुंह के माध्यम से मैंने हवा भीतर ली, उस हवा के माध्यम से जो प्राण शक्ति
जिसको कि मैं कहता हूँ उस हवा में रमता हुआ राम, वह कैसे मेरे भीतर रमण करने वाले राम से आके नतमस्तक होता है, उस क्षण का मैं साक्षी बनता हूँ। यह मेरी ध्यान से आध्यात्मिक प्रगति है। आप ध्यान जरूर करें, ध्यान सीखें। जब आप उस ध्यान को करना सीख जाएंगे, ध्यान आपके जीवन में घटेगा, तो आप उस ध्यान का उपयोग अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए, अध्यात्म की प्रगति के लिए करें। अपने सांसारिक मित्रों, संसार में भी हमें अवेयरनेस की जरूरत है ना। कैसे हम पता कर लें कि सामने वाला जो कह रहा है वह सही ही कह रहा है? अक्सर तो जब घटना घट जाती है तब हमें पता चलता है। उस राम को हम कैसे जानें? आराम से पालथी मार के बैठ जाएं या लेट जाएं, किसी भी समय लेट जाएं, किसी भी समय बैठ जाएं, जब भी आपके पास समय हो। सुबह शाम का समय बहुत ही अच्छा। क्यों अच्छा? क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं तो ताजे उठते हैं। सुबह से लेके रात तक ना जाने कितने झंझावत हमारे जीवन में आ जाते हैं। किसी को गाली दी, किसी की गाली सुनी, सारा जीवन तनाव से भर जाता है। शाम होते होते 2 पैसे कमाने का तनाव, पैसे खो जाने का तनाव, पैसे कमाने का तनाव, रिश्तेदारी निभाने का तनाव, झूठी औपचारिकताएं पूरी करने का तनाव। बिल्कुल भी मन नहीं है कि हाय हेलो किसी से करें, फिर भी कोई रास्ते में परिचित मिल गया, हम बिल्कुल भी उससे हमारा हृदय नहीं मिला हुआ है, फिर भी जानता है झूठी नमस्ते करने का। ये सारे, इतने सारे सुबह से लेके रात तक हमें ड्रामे करने पड़ते हैं, इतनी सारी नौटंकियां करनी पड़ती हैं कि शाम होते होते हम वह व्यक्ति ही नहीं रह जाते जो सुबह उठा था बिस्तर से। इसलिए अगर सुबह में हम किसी भी ध्यान की प्रक्रिया से गुजरे तो बहुत ही अच्छे। ऐसे अभ्यास आप किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप दिन में अभ्यास करते हैं या शाम को अभ्यास करते हैं तो थोड़ा समय लगेगा अभ्यास को परिपूरित होने में। अगर आप सुबह में अभ्यास करते हैं किसी भी विधि से तो जल्दी अभ्यस्त हो जाएंगे आप, क्योंकि शाम तक आप तनाव से भर जाते हैं। लेट जाएं या बैठ जाएं, श्वास तो आ ही रही है, श्वास तो आपको लेनी भी नहीं पड़ रही है। एक एक श्वास स्वयं से आ रही है, स्वयं जा रही है। क्यों वृथा इसको गवा रहे हो? कहते हैं ना कि श्वास वृथा गवा दी, व्यर्थ गवा दी। सांसों की माला से सिमरू में पिए का नाम। सुने ये गीत? सांसों की माला से सिमरू में पिया का नाम। वह पी कौन है? राम, जो प्रत्येक श्वास के साथ प्राण तत्व बन के हमारे भीतर आ रहा है। उसका सुमरन बना लो। कैसे बनेगा? शांत बैठ जाओ या लेट जाओ, अपने पूरे होश को ख्याल रखें मित्रों। अपनी दोनों आंखों को अपने आज्ञा चक्र पे स्थित करें हमेशा। आज्ञा चक्र पे कैसे स्थित करना है, अगर आप मुझे पीछे से सुनते आ रहे हैं तो मैंने सारी चर्चाएं की है कैसे आप अपनी आज्ञा चक्र पे स्थित करें अपनी आंखों को। आपकी आंखें चिपक जाएंगी उन विधियों से अगर आप गुजरेंगे। जैसे ही आप आंख बंद करेंगे आंखें यहाँ चिपक जाएंगी। उनका अभ्यास करें, पीछे उन विधियों का जाके सुने मुझे पीछे। मित्रों, अगर आप मुझे आज सुन रहे हैं उतना मज़ा आपको नहीं आने वाला है। मैं पीछे बहुत सारी बातें कर आया हूँ और हर बातचीत, हर मेरी चर्चा या प्रत्येक विधि जिन पे मैं चर्चा किया हूँ सब एक दूसरे से जुड़ी है। बड़ा मज़ा आएगा अगर आप पीछे से शुरू करें। शांत बैठ जाए, श्वास चल ही रही है, श्वास आपको चलानी भी नहीं पड़ रही। उस पिए को सांसों की माला बना लो। सांस आ रही है, जा रही है। एक एक गुड़ का हाथ से मत,
कर का मन का डार के मन का फेर। ये मन का क्या है, इसको भी लोगों ने गलत समझ लिया। लोग समझे कि शायद मन ही मन अब राम 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 जपना है, इसको मन का कहते हैं। नहीं, श्वासों की माला, प्रत्येक श्वास के साथ जो वह राम प्राण तत्व बन के हमारे भीतर आ रहा है और एक प्राण हमारे घट में छोड़ देता है और फिर खाली श्वास बाहर जाती है और फिर श्वास प्राण से भर के आती है। यह हुई एक माला। इसको अपना सुमरीन बना लो। श्वासों की माला से सिमरू में पिया का नाम। और जब इस श्वासों की माला को मीरा ने सुमरीन बना लिया, तभी उसको राम मिले और तब उसने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दीवानी तो कृष्ण की थी, लेकिन पाया राम को। राम जो रमण करता है, रमण कौन कर सकता है? जो श्वास में रमण करता है, घट में रमण करता है, हमारी प्रत्येक इंद्री में रमण करता है। यह जो हमारा सेंसर है त्वचा रूपी, इसके माध्यम से हवाओं की तपिश, ठंडक, उसका आभास करता है। जो स्वाद के माध्यम से जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, उसके पीछे जो तृप्तिदायक सूक्ष्म, वह राम, वह रमण करता है राम। वह शिवोहम, वह शिव, वह प्रत्येक श्वास में उसको माला बना लो। कैसे बनाओगे? शांत बैठो, अपने पूरे होश को, अपनी दोनों आंखों को आज्ञा चक्र पे स्थित करें। अपने पूरे होश को, अपनी पूरी अवेयरनेस को अपने नाक के अग्रभाग पे, जहाँ से आप श्वास लेंगे, जो हमारे छिद्र है नाक के, यहाँ अपने होश को स्थित कर लें। रीढ़ सीधी हो हमारी। इस बात को ख्याल रखें मित्रों, हमारी सारी नाड़ियाँ रीढ़ से गुथी पुथी हुई हैं। जब आप सीधे होकर नहीं बैठते हैं तो आपकी जो नाड़ियां हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं। श्वास को अपने शरीर के एक एक रोमे रोमे तक भरने दो। वह तब भरेगा जब आप बिल्कुल सीधे ब्रीदिंग करेंगे, एकदम सीधे बैठ जाएं। अपने पूरे होश को अपनी नासिका के ये जो छिद्र है यहाँ स्थित कर लें और श्वास जैसे ही भीतर आने को हो उसका वेलकम करें। वहीं वेलकम करें, स्वागत करें। इसका मतलब एहसास करें कि श्वास मेरी नासिका को छुआ। अब श्वास धीरे 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 भीतर जा रही है और जहाँ तक श्वास जा रही है अपने होश को उस एक एक श्वास के साथ वहीं तक जाने दें। जब श्वास वहाँ से रिटर्न आ रही है, फिर वापस उस श्वास के साथ रिटर्निंग में फिर अपनी नासा के अग्रभाग तक आ जाएं, ये जो छिद्र है। फिर श्वास बाहर चली गई, अब यहीं फिर रुक जाएं। फिर श्वास भीतर आ रही है। जैसे ही आपकी नासा को श्वासों ने छुआ, आप अपने पूरे होश को उस श्वास पे लगाइए और उस श्वास के साथ गति कीजिए वहाँ तक जहाँ तक वह श्वास भीतर जाती है। श्वास लेने की कोशिश मत कीजिए, श्वास को स्वयं से आने दीजिए। आप तो श्वास के साथ बने रहिए होश पूर्वक। एक क्षण की भी बेहोशी मत लाइए, पूरे अवेयर हो जाइए प्रत्येक श्वास के साथ। अब श्वास हमारी नासा को कब छुई, उस श्वास के साथ नीचे तक बहिए। जहाँ तक भी श्वास जा रही है वहाँ तक उसके साथ जाइए। जहाँ से श्वास वापस लौटती है उसके साथ वापस आ जाइए और फिर यहाँ आ जाइए। क्या होगा मित्रों, हमारी प्रत्येक श्वास के साथ वह प्राण तत्व के रूप में राम ही आता है और वह उस राम से मिलता है जो हमारे भीतर रमण करता है। राम आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, तरसों नहीं नरसों। अगर आपने आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट
इस विधि का अभ्यास इस प्रकार से किया, सुबह में किया तो बहुत ही अच्छे, एक दिन अपने उस भीतर रमण करते हुए राम को पा जाओगे। कैसे पाओगे? यह जो श्वास के साथ आ रही, श्वास के साथ आप बह रहे हैं, अपने होश के साथ आप अपनी आती हुई श्वास का अपनी नासा छिद्र पे स्वागत कर रहे हैं, और उस श्वास के साथ जो भीतर बह रहे हैं, एक पॉइंट है भीतर जहाँ श्वास रुकती है जाके और फिर वहाँ से वापस होती है। वह जो रुकती है सेकंड के 100वें हिस्सा, इतने कम समय के लिए रुकती है, आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं। उतनी ही देर में वह उस राम से अपना मिलन कर लेती है, जो हमारे भीतर रमता हुआ राम है, जो हम है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा हमारे भीतर है, जो हमारे भीतर वह शिव है, जो हमारे भीतर वह राम है। उससे वह अपना सेकंड के 100वां हिस्सा मिलती है, और वहाँ से फिर खाली श्वास, जो प्राण तत्व बाहर से आया था श्वास के माध्यम से, इस ब्रह्मांड से जो आया था ऊर्जा, जो राम रूपी प्राण तत्व श्वास के माध्यम से इस ब्रह्मांड से आया, श्वास के माध्यम से हमारे भीतर, वह वहाँ डोनेट की और वापस खाली श्वास बाहर। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वह क्षण अगर हमें पकड़ में आ गया, वह राम भीतर का हमें पकड़ में आ गया, और एक बार राम पकड़ में आ गया फिर वह कभी छूटेगा नहीं। जिस दिन वह पकड़ में आ जाएगा उस दिन आप भी कहोगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु दिन दिन बढ़त सवायो। फिर जैसे जैसे उस राम में आप डूबोगे फिर वह दिन दिन सवाया बढ़ेगा, और जिस दिन उससे आपका मिलन हो जाएगा उस दिन आपकी हेल्थ, उस दिन आपकी वेल्थ, सब कुछ ठीक हो जाएगी। आप इतने आनंद मगन हो जाओगे। देखिए मित्रों, आनंद मगन जब आप होते हो तो लगता है कि पूरा ब्रह्मांड खुश है आपके लिए, पूरा ब्रह्मांड आपके फूलों की वर्षा कर रहा है। और जब आप दुखी होते हो तब आपके सगे संबंधी, आपके मित्र बंधु, वह भी आपसे किनारा करने लगते हैं। और जब आप आनंदित होते हो तो मनुष्य, यह पूरी प्रकृति, पेड़ पौधे तक आपको छूने की कोशिश करते हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया है, आप अभी उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश ही नहीं किए हो। जिस दिन आप उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाओगे और उस ध्यान को उपलब्ध हो जाओगे और आनंदित हो जाओगे, खिलखिला जाओगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके आंगन का जो वह फूल का गमला जो वर्षों से आपने लगा रखा है, पहली बार आपको लगेगा कि वह भी आज आपके इस आनंद को देख के आनंदित है और नाच रहा है, और आप उसके नाच को, उसकी खुशी को फील कर पाओगे। आपके आंगन में लगा हुआ पेड़, कोई भी वृक्ष, आपको उस दिन पता चलेगा। आपका कोई पशु पक्षी जो भी आपने घर में पाला हुआ है, उस दिन पता चलेगा कि उसकी भी आंखों में एक विशेष चमक है आपको देख के। लेकिन चूंकि आपके भीतर देखने की वह सेंसिटिविटी, वह संवेदनशीलता नहीं है, वह ध्यान से आएगी। आगे फिर ध्यान की दूसरी नई विधियों पे मैं चर्चा करूंगा। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद मित्रों। और अगर कोई ऐसा विषय है जो आप मेरे माध्यम से उस विषय को उठाना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर उस विषय पे चर्चा करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।